यदि एक ब्राह्मण, आप जानते हो ब्राह्मण छुआछूत को बहुत मनाया करते हैं, वे किसी के छूने पर उनको लगता है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। तो एक ब्राह्मण किसी डूबती कन्या की रक्षा के लिए, चाहे वह कन्या किस जात की हो, जिस किसी मनुष्य की हो और जिस किसी देश की हो, कहा उसके प्राणों की रक्षा के लिए वह स्वयं अपने आप को गंगा में फेंक दे। इस काम को करने में उसके प्राण चाहे रहें और चाहे चले जाएं, उसने इसमें विचार नहीं किया, छुआछूत का भी कोई विचार नहीं किया। लेकिन इस कार्य को करने में जो प्रेरक आचरण की मौन भाषा है, उस देश, उस भाषा को किस देश में, किस जाति में, किस काल में कौन नहीं समझ सकता। अर्थात हर कोई इसकी भाषा को समझ सकते हैं। और कहा कि प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप ही आप समझ लिया करते हैं। प्रेम का आचरण से तात्पर्य एक उदाहरण के द्वारा और भी आप समझ लीजिए कि जैसे कोई कुत्ता है, आप उसको प्रेम से पुचकारिए, वह पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आता है और आपके पैरों को चाटने लगता है। ये प्रेम की बात हुई। लेकिन यदि आपके मन में ये लगता है कि आपने पीछे उसको मारने के उद्देश्य से उसको पुचकार रहे हैं, वो तो भी तुम्हारे इस कपट आचरण को भी समझ जाया करता है, वह आपके पास नहीं आएगा। तो प्रेम और दया के आचरण को पशु पक्षी भी समझ लेते हैं, तो फिर हम सभी तो मनुष्य हैं, तो इसको कैसे ना समझ पाए। जगत भर के बच्चों की भाषा, संसार भर के बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, कहा उनकी सबकी भाषाएं एक जैसी हैं, तो कहा उन भाष्यहीन भाषा का एक चिन्ह है। बालकों के शुद्ध मौन का नाद और हास्य भी सब देशों में एक सा ही पाया जाता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच और नीच और भले बुरे विचार, अमीरी और गरीबी, उन्नति और अवनति इत्यादि सहायता पहुंचाया करते हैं। अर्थात मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार के अच्छे और बुरे कारक उसके आचरण के निर्माण में सहायक हुआ करते हैं। बुरे कारणों के कारण मनुष्य का चरित्र बुरा हो जाता है, अच्छे कारकों के कारण मनुष्य का आचरण उत्तम हो जाया करता है। सभी प्रकार के ऊंच नीच व भले बुरे की भावनाओं पर आधारित विचार, धनवानता निर्धनता की स्थिति, उन्नति अवनति आदि व्यक्ति के आचरण का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया करते हैं। पवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। इस पंक्ति को अंडरलाइन करिएगा और इसमें दो शब्दों की गोलंदाजी है, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। कि एक तो कहा कि पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र पवित्रता। तो पवित्र भी कहा, फिर उसको पवित्र भी कहा, फिर अपवित्र भी कहा, फिर उसको अब पवित्र भी कह दिया। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अपवित्रता जो है में आचरण के विकास की संभावना विद्यमान रहती है। जो पाप जानबूझकर नहीं किया गया हो, उस पाप को करने वाला यदि प्रायश्चित करके महान बन सकता है, तो इस दृश्य से अपवित्रता का भी उतना ही महत्व है जितना कि पवित्रता का। प्रारंभ में पवित्रता का भाव रखने वाला व्यक्ति यदि कोई गलत भावना रखता, अपवित्रता रखता है, और बाद में पवित्रता पर आधारित जीवन व्यतीत करने लगता है, तो उसे पवित्रता की शक्ति गहन अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाया करती है। जिस प्रकार से आप महर्षि वाल्मीकि के उदाहरण को लीजिए, तो प्रारंभ में क्या थे, बड़े बुरे कर्मों में लिप्त रहे, लोगों को लूटा मारा, हत्याएं की, लेकिन बाद में जब उनको
कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जो मैं कर रहा हूं वह नितांत गलत है, तो उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने पवित्र यानी पवित्रता को ही अपना सब कुछ मान लिया, उसका प्रायश्चित किया। और संसार में आज आप जानते हैं कि किस प्रकार से उनका मान सम्मान आज होता है, कैसे उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है, उनके चरित्र का उदाहरण भी रखा जाता है। तो कहा कि इस प्रकार संसार में जो कुछ भी घटित होता हो रहा है वह सब आचरण के निर्माण की दृष्टि से ही सहायक सिद्ध हो रहा है। तो कहा कि संसार में जो कुछ आज हो रहा है वह केवल आचरण के विकास के अर्थ ही हो रहा है। अंतरात्मा वही काम करती है जो बाह्य पदार्थों के संयोग का प्रतिबिंब होता है, जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं। आज हम जिनको कह रहे हैं कि ये महात्मा बड़े पहुंचे हुए हैं, सिद्ध पुरुष हैं, इनका आचरण बड़ा उत्तम है, तो आप नहीं जानते कि पिछले जन्म में वो क्या थे। जैसे महर्षि वाल्मीकि की बात हम कहते हैं, पहले वो डाकू थे, बाद में संत हो गए। लेकिन संत भी कैसे कि उनके तमाम उदाहरण दिए जाते हैं। तो कहा कि जिनको हम पवित्र आत्मा कहते हैं, क्या पता किन किन कूपों से निकल कर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन अधर्मों को करने के बाद वे धर्म ज्ञान को पा सके हैं। जिनको हम सभ्य कहते हैं और जो अपने जीवन में ही पवित्रता को ही सब कुछ समझते हैं। हमें भी उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वे कुछ काल पूर्व, कुछ कालखंड पहले बुरी और अधर्म अपवित्रता में लिप्त रहे हों, पता नहीं कौन कौन से बुरे कर्म किए हों, किन किन अधर्मों को वे करते रहे हों। कहा उनके संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन आज वे पवित्र हैं, आज वे महान हैं, आज वे संत हैं। तो कहा कि अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों से भरी हुई अंधकारमय कोठरी से निकलकर ज्योति और स्वच्छ वायु से परिपूर्ण खुले हुए देश में जब तक अपना आचरण अपने नेत्र ना खोल चुका हो, तब तक अधर्म के गूढ़ तत्व कैसे समझ में आ सकते हैं। कोई अंधा व्यक्ति है, नेत्रहीन है, तो उसे सूर्य से क्या लाभ। सूर्य निकले या ना निकले उसे ना कोई लाभ है ना कोई हानि है, उसके लिए तो एक जैसा ही है। जिसके हृदय नहीं है, तो क्योंकि प्रेम को समझना हृदय का ही काम हुआ करता है, क्योंकि प्रेम तत्व बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। तो हृदय रहित को प्रेम से क्या लाभ, बहरे को राग से क्या लाभ। कोई कितना ही सुंदर गीत क्यों ना गाता हो, बहरा व्यक्ति है तो उसे उससे कोई लाभ नहीं होता है। कविता, साहित्य, पीर, पैगंबर, गुरु, आचार्य, ऋषि, ये सभी उपदेश उठा देते हैं। तो कहा इनके उपदेशों से लाभ उठाने का यदि आत्मा में बल नहीं है तो इनका इनसे भी कोई लाभ नहीं होता है। कविताओं में बहुत सारे उपदेश हैं, साहित्य में बहुत सारे उपदेश हैं, पीर, पैगंबर, गुरु सब उपदेश देते हैं, लेकिन उनके उपदेशों से यदि लाभ उठाने के लिए यदि आपकी आत्मा ही तैयार नहीं है तो उन उपदेशों का कोई भी तुम पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। जब तक ये जीवन का बीज पृथ्वी के मलमूत्र के ढेर में पड़ा है, अथवा जब तक वह खाट की गर्मी से अंकुरित नहीं हुआ और प्रस्फुटित होकर उसमें दो नए पत्ते ऊपर नहीं निकले, तब तक ज्योति और वायु उसके किस काम की। जैसे कहा कि ये कोई बीज है, तो वह बीज यूं ही पड़ा हुआ है, उसमें कोई अंकुर नहीं निकला है। तब तक जो हवा है, सूर्य का प्रकाश है, इसका उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जब उसमें अंकुर निकल आते हैं, दो पत्ते ऊपर निकल आते हैं, तब उसके लिए इस सूर्य के प्रकाश और बहती हुई सुंदर हवा और जल, इन सभी का उसके लिए महत्व हो जाया करता है। तो इसी प्रकार से जब हमारी आत्मा में इस प्रकार के अंकुर उदित होते हैं, तब इन पीर पैगंबरों के उपदेश का लाभ हमको मिलता है, तभी उसका महत्व हुआ करता है। वह आचरण
जो धर्म संप्रदायों के अनुचित शब्दों को सुनाता है, हमने कहा जब वह नहीं तब फिर क्यों ना इस संप्रदाय हमारे मानसिक महाभारतों के कुरुक्षेत्र बने। क्यों न अप्रेम, अपवित्रता, हत्या और अत्याचार इन संप्रदायों के नाम से हमारा खून करें। कोई भी संप्रदाय आचरण रहित पुरुषों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। इस पंक्ति को सदैव ध्यान में रखिएगा कि इस पंक्ति को ध्यान में रखिए कि जो जिन मनुष्यों का आचरण पतित होता है, गिरा हुआ होता है, का उनके लिए कोई भी धर्म या संप्रदाय कल्याणकारी नहीं होता है। क्योंकि जो सच्चा साधु है वो धर्म को गौरव देता है, धर्म किसी को भी गौरवान्वित नहीं किया करता है। अर्थात तात्पर्य है कि उस व्यक्ति के लिए कोई भी संप्रदाय कल्याणकारी नहीं हो सकता जो आचरण से रहित है। इसके विपरीत सदाचारी व्यक्तियों के लिए प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संप्रदाय के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। वास्तविकता यही है कि व्यक्ति की महानता का कारण धर्म नहीं होता है, अपितु सदाचारी सज्जन व्यक्ति को पाकर कोई भी धर्म स्वयं ही गौरवान्वित हो जाया करता है। आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। इस पंक्ति को भी अंडरलाइन के लिए सूक्ति है कि इसमें लेखक का मानना है कि आचरण का विकास करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने आचरण का विकास करना चाहिए और ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए परम आवश्यक भी है, क्योंकि आचरण का विकास प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महान उद्देश्य होना चाहिए। आचरणहीन व्यक्ति कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने आचरण का विकास करना ही होगा। आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियों का जो संसार संभूत अर्थात जो संसार में उत्पन्न हुई हैं, उनका शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में वर्तमान है, अर्थात किसी भी क्षेत्र में हो, उन सबकी क्या एक पुरुष, क्या एक जाति के आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा कि आचरण का विकास संपूर्ण मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसका शारीरिक, प्राकृतिक, मानसिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में एक साधनों के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। आचरण के विकास के लिए हमें उन सभी कर्मों को धर्म के अंतर्गत स्वीकार करना होगा जो आचरण का विकास करते हैं। उन सभी को उनको सबको आचरण के संगठन करता धर्म का अंग मानना पड़ेगा, चाहे कोई कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो। वह निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकता कि यूं ही करो, किसी और तरह नहीं। आप चाहे किसी साधु महात्मा का नाम लीजिए, चाहे विवेकानंद का नाम लीजिए, चाहे ऋषि दयानंद का नाम लीजिए, रामकृष्ण परमहंस का नाम लीजिए। अब कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम इनके ही मार्ग पर चल करके अपने चरित्र का विकास कर सकते हैं, तो कहा यह संभव नहीं है, ना कोई महात्मा बता सकता है। क्योंकि आचरण का विकास की जो प्रणाली है उसे धर्म के अंतर्गत स्वीकार करके ही हम अपने जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। किसी महापुरुष, किसी संत महात्मा के बनाए हुए मार्ग से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे किसी दूसरे के बनाए हुए मार्ग से नहीं आए, उन्होंने अपना मार्ग स्वयं निश्चय किया, तय किया। आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए वह सबको एक सा मार्ग नहीं बतला सकता। आचरणशील महात्मा स्वयं ही किसी अन्य की बनाई हुई सड़क से नहीं आया। तात्पर्य उसने
अपना स्वयं मार्ग बनाया था, उसने अपनी सड़क स्वयं ही बनाई थी। इसी से उसके बनाए हुए रास्ते पर चलकर हम भी अपने आचरण को आदर्श के ढांचे में नहीं ढाल सकते। हमें अपना रास्ता अपने जीवन की कुदाली की एक एक चोट से रात दिन बनाना पड़ेगा और उसी पर चलना भी पड़ेगा। हमें रात दिन परिश्रम करना है, अपने जीवन का मार्ग का निर्माण भी स्वयं करना है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थिति, स्थान, समय के अनुसार संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपने आदर्शों की नौका स्वयं बनानी पड़ती है और स्वयं उसको चलाना भी पड़ता है। तो इसीलिए लेखक ने लिखा कि हर किसी को अपने देश काल अनुसार राम प्राप्ति के लिए अपनी नैया आप ही बनानी पड़ेगी और आप ही चलानी भी पड़ेगी। इसलिए परिस्थिति के अनुसार हमें अपने मार्ग का स्वयं चयन करना होता है और स्वयं ही उस पर चलना भी होता है। स्वामी विवेकानंद के समय में परिस्थितियां कुछ और रही होंगी, आज के समय में परिस्थितियां कुछ और हैं, तो इसलिए हमें अपने मार्ग का निर्माण भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं बनाना पड़ता है। आगे लेखक ने एक उदाहरण दिया है, उसको देखिए। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन। जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूं और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूं, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो यहां कर्तव्य पालन को महत्व लेखक ने दिया है। कहता कोई लोहार है, वह अपने हथौड़े को ठीक प्रकार से चलाता है और किसी अनगढ़ रूपहीन लोहे के टुकड़े को अपने हथौड़े से पीट पीट कर एक तलवार के रूप में बदल देने की कला में बड़ा निपुण है, कुशल है। तो यही ज्ञान उसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि वह ईश्वर संबंधी कोई ज्ञान नहीं है उसको, तो इससे उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें भी लेखक ने कहा कि इस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या। जब तक मैं अपना उद्धार ठीक और शुद्ध रीति से किया जाता हूं, तब तक यदि मुझे आध्यात्मिक पवित्रता का ज्ञान नहीं होता है तो ना होने दे, उससे सिद्धि ही क्या हो सकती है। एक उदाहरण और दिया है कि जब तक किसी जहाज के कप्तान के हृदय में इतनी वीरता भरी हुई है कि वह महाभयानक समय में अपने जहाज को नहीं छोड़ता, तब तक यदि वह मेरी और तेरी दृष्टि में शराबी और इस तरह है तो उसे वैसा ही होने दो। कहा कि कोई जहाज का कप्तान है, बड़ा उसका हृदय वीरता से भरा हुआ है, समुद्र में कितना ही भयानक तूफान आ जाए लेकिन वह अपने प्राण बचाने के लिए जहाज का त्याग नहीं करता है। हमारी तुम्हारी नजर में, दृष्टि में वह शराबी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, अन्य बुराइयां उसके अंदर हो सकती हैं, तो कहा उन बुराइयों से हमें आपको क्या लेना देना, उसकी बुराइयों से हमें क्या मतलब है। आंधी हो, बर्फ हो, बिजली की कड़क हो, समुद्र का तूफान हो, वह दिन रात आंख खोले अपने जहाज की रक्षा के लिए जहाज के पुल पर घूमता हुआ अपने धर्म का पालन करता है। जहाज की रक्षा करना उसका धर्म है, वह सब काम करता है। वह अपने जहाज के साथ समुद्र में डूब जाता है, परंतु अपना जीवन बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करता। ये जो आचरण का जो संदेश यहाँ पर है, क्या उसके आचरण का ही अंश तेरे मेरे बिस्तर और आसन पर बैठे बिठाए कहे हुए निरर्थक शब्दों के भाव से कम महत्व का है। तो कहा इसमें जो आचरण का उपदेश है, संदेश छिपा हुआ है, तो कहा इसका जो है लोग तरह तरह के उपदेश करते हैं, तो कहा उन निरर्थक शब्दों से कम महत्वपूर्ण नहीं है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और उदाहरण दिया है किसान का, ना मैं किसी गिरजे में जाता हूं ना किसी मंदिर में, ना मैं नमाज पढ़ता हूं, ना रोजा ही रखता हूं, ना संध्या ही करता हूं, ना कोई देव पूजा ही करता हूं, ना किसी आचार्य के नाम का मुझे पता है और ना किसी के आगे मैंने सिर ही झुकाया है, तो इससे प्रयोजन ही क्या और इससे हानि भी क्या है। मैं तो अपनी खेती करता हूं, अपने हल और बैलों को प्रातः काल उठकर प्रणाम करता हूं। मेरा जीवन
जंगल के पेड़ों और पत्तियों की संगति में गुजरता है। आकाश के बादलों को देखते मेरा दिन निकल जाता है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। हाँ, यदि मुझे कोई धोखा दे तो उससे मेरी कोई हानि नहीं। मेरे खेत में अन्न उग रहा है, मेरा घर अन्न से भरा है। बिस्तर के लिए मुझे एक कमली माने कंबल ही काफी है, कमर के लिए लंगोटी और सिर के लिए एक टोपी बस है। हाथ पांव मेरे बलवान हैं, मेरा शरीर आरोग्य है। भूख खूब लगती है। बाजरा, मकई, छाछ और दही, दूध और मक्खन मुझे और मेरे बच्चों को खाने के लिए मिल जाता है। क्या इस किसान की सादगी और सच्चाई में वह मिठास नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय लंबी चौड़ी और चिकनी चुपड़ी बातों द्वारा दीक्षा दिया करते हैं? एक और उदाहरण लेखक ने दिया कि जब साहित्य, संगीत और कला की अति ने रोम को घोड़े से उतारकर मखमल के गद्दों पर लिटा दिया। जब रोम राशि बड़े परिश्रमी और वीर पुरुष हुआ करते थे और वे अपने देश की रक्षा के लिए निरंतर तैयार रहते थे। उनका जीवन घोड़ों की पीठ पर बैठे बैठे ही व्यतीत हुआ। लेकिन एक समय आया कि जब रोम निवासी आलस और विषय विकार की से ग्रसित हो गए तो उन्होंने घुड़सवारी करना छोड़ दिया। परिणाम, जंगल और पहाड़ की साफ हवा के अशब्द उद्दंड जीवन से रोम वालों का मुख, इस आलस्य ने, इस विषय वासनाओं ने उनका मुख मोड़ दिया। तब रोम नरम तकियों और बिस्तरों पर ऐसा सोया कि अब तक ना आप जागा और ना ही कोई उसे जगा सका। अर्थात वे केवल साहित्य, संगीत और कला में ऐसे डूब गए कि उन्होंने घोड़ों की पीठ को त्याग दिया। परिणाम स्वरूप रोम आज भी उस आलस्य से ऐसा सोया कि उसे आज तक कोई जगा नहीं सका, उससे मुक्त नहीं हो सका। और इसके विपरीत एक दूसरी जाति थी, एंग्लो सेक्सन। इस जाति के लोगों ने जो उच्च पद प्राप्त किया, जिसके कारण इनका मान सम्मान है, तो इसके कारण कि उसने अपने समुद्र, जंगल और पर्वत से संबंध रखने वाले जीवन से ही यह उच्च पद प्राप्त किया। तो कहा कि इन सेक्सन जाति के लोग निरंतर सागरों, जंगलों, पर्वतों में अपना जीवन बिताते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता को नहीं छोड़ा। परिणाम, वे निरंतर उन्नति के शिखर पर चढ़ते चले गए। तो जाति की उन्नति लड़ने, भिड़ने, मरने, मारने, लूटने और लूटे जाने, शिकार करने और शिकार होने वाले जीवन का ही परिणाम है। लोग कहते हैं केवल धर्म ही जाति की उन्नति करता है। ये ठीक है, परंतु यह धर्मांकुर जो जाति को उन्नत बनाता है, इस असभ्य कमीने पाप में जीवन की गंदी राख के ढेर के ऊपर नहीं उगता है। मंदिरों और गिरजों की मंद मंद टिमटिमाती हुई मोमबत्तियों की रोशनी से यूरोप इस उच्चावस्था को नहीं पहुंचा कि हम देखते हैं आज यूरोप बड़ा संपन्न देश, संपन्न है, वहां के निवासी बड़े संपन्न हैं। तो उन्होंने आज जिन उच्चावस्था को प्राप्त किया है, तो वहां पर मंदिरों और गिरजाघरों में पूजा करके उन्होंने इस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, अपितु उन्होंने कठोर परिश्रम किया, देश देशांतर घूमते फिरते रहे। वह कठोर जीवन जिसको देश देशांतरों को ढूंढते फिरते रहने के बिना शांति नहीं मिलती, जिसकी अंतर्ज्वाला दूसरी जातियों को जीतने, लूटने, मारने और उन पर राज करने के बिना मंद नहीं पड़ती। केवल वही विशाल जीवन समुद्र की छाती पर मूंग दलकर और पहाड़ों को फांदकर उनको इस महानता की ओर ले गया और आज भी ले जा रहा है। अर्थात उन्होंने सदैव दूसरे देशों को जीता, परिश्रम किया, रात दिन जागे। एक अंग्रेज वीर हुआ था रॉबिन हुड। तो का रॉबिन हुड की प्रशंसा में जो कवि अपनी सारी शक्ति खर्च कर देते हैं, उन्हें तत्वदर्शी कहना चाहिए, क्योंकि रॉबिन हुड जैसे भौतिक पदार्थों से ही नेल्सन और वेलिंगटन जैसे अंग्रेज वीरों की हड्डियां तैयार हुई थीं। आज लड़ाई के आजकल के सामान, गोला बारूद, जंगी जहाज, तिजारती बेड़ों आदि को देखकर कहना पड़ता है कि इनसे वर्तमान सभ्यता से भी कहीं अधिक उच्च सभ्यता का जन्म होगा। धर्म और आध्यात्मिक पौधे के विद्या के पौधे को
ऐसी आरोग्यवर्धक भूमि देने के लिए जिसमें वह प्रकाश और वायु में सदा खिलता रहे, सदा फूलता रहे, सदा फलता रहे। यह आवश्यक है कि बहुत से हाथ एक अनंत प्रकृति के ढेर को एकत्र करते रहें। धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदा ही कमर बांधे हुए सिपाही बने रहने का भी तो यही अर्थ है। लेखक का मतलब है कि धर्म और आध्यात्मिक विद्या की उन्नति तभी संभव है जब कठोर तपस्यापूर्ण कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समाज के लिए एक आदर्श आचरण निर्मित किया जाए। इसके अभाव में ना तो धर्म ही फलता फूलता है और ना ही आध्यात्मिक विद्या की उन्नति हो सकती है। अर्थात प्राचीन समाज में कहा जाता था कि धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। हम चाहे रामायण के उदाहरण चाहे महाभारत के उदाहरण सभी में धर्म की रक्षा के लिए बात क्षत्रियों की कही गई कि क्षत्रिय जो सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया करते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार इसका अर्थ कठोर कर्म करके धर्म की रक्षा करना ही है। लेखक का कहना है कि कुल समुद्र का जल उड़ा दो तो रेडियम धातु का एक कण कहीं हाथ लगेगा। इस समुद्र के जल को उड़ाने के बाद रेडियम जैसी कीमती धातु के कण प्राप्त हुआ करते हैं। इसी तरह से आचरण का रेडियम क्या एक पुरुष का, क्या एक जाति का, क्या एक जगत का सारी प्रकृति को खाद बनाए बिना, सारी प्रकृति को हवा में उड़ाए बिना भला कब मिलने का है। क्या इसी तरह से इस जगत और प्रकृति का परित्याग किए बिना आचरण रूपी रेडियम हाथ में आने वाला नहीं है। यानी जैसे रेडियम बड़ा मूल्यवान वस्तु है और प्राप्त कैसे होती है कि समुद्र के जल को उड़ाने के बाद में रेडियम के कण प्राप्त हुआ करते हैं। तो का इसी तरह से आचरण का रेडियम प्राप्त करने के लिए इस संपूर्ण प्रकृति का त्याग करना पड़ता है, तो उसके बिना वह हमको प्राप्त नहीं होता है। प्रकृति को उड़ाने का मतलब ये नहीं कि उसको तोप से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो। प्रकृति को उड़ाने का तात्पर्य है कि उसकी वास्तविकता से संघर्ष करके उसे झुठलाना, दार्शनिकों की तरह उसकी वास्तविकता को ही नकार कर उसे उड़ा देना नहीं होता, बल्कि उसके साथ निरंतर संघर्ष करते रहना ही उड़ाना होता है। प्रकृति को मिथ्या करके नहीं उड़ाना, उसे उड़ा करके मिथ्या करना है। समुद्र में डोरा डालकर अमृत निकाला सो भी कितना, जरा सा। संसार की खाक छानकर आचरण का श्रोण हाथ आता है, क्या बैठे बिठाए हुए मिल सकता है? क्या नहीं। कि इसमें लेखक ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि व्यक्ति को आलस छोड़कर कर्मठ बनना चाहिए। धैर्यपूर्वक संसार का अनुभव प्राप्त करते हुए अपनी प्रकृति में वांछित परिवर्तन लाना। आचरण को प्राप्त करना ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र में डोरा डालकर उसमें से 1-2 बूंद अमृत प्राप्त करना। जिस प्रकार धूल के कणों को छानने के बाद थोड़ी सी ही स्वर्ण की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं सोना जमीन में के अंदर से निकाला जाता, खोदा जाता है, बहुत सारा मिट्टी हटाई जाती, तब जाकर के थोड़ा सा सोना प्राप्त होता है। तो क्या इस काम को करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। तो उसी तरह से संपूर्ण संसार की खाक छानने के बाद में ही आचरण रूपी मूल्यवान स्वर्ण प्राप्त हुआ करता है। वह बैठे बिठाए किसी एक स्थान पर बैठे बिठे हम उसको प्राप्त कर लें, यह संभव नहीं है। आगे देखें, हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जाति के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते, तो उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीरवीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषद के ऋषियों के पवित्रता में प्रेम के जीवन को देख देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं। कौन? हम सभी लोग, और दिन पर दिन अधोगति की ओर जा रहे हैं। यदि वे किसी जंगली जाति की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने की योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है। तो लेखक का कहना है कि आज जो हिंदुओं की
जो दुर्गति हुई है, अवनति हुई है, तो अतीत के गौरव में डूबकर उन्होंने वर्तमान से संबंधित अपने कर्तव्यों तथा कर्म की तपस्या को भुला दिया। यदि वे असभ्य होते तो ज्यादा अच्छा था क्योंकि तब ये कर्म करते, कठिन जीवन जीते। वर्तमान में इनमें से अनेक ऋषि, वीर पुरुष, कर्मठ योद्धा उत्पन्न होते। तो लेखक का कहना है कि ऋषियों को पैदा करने वाले इस पृथ्वी का बन जाना आसान है। कई ऋषियों को अपनी उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बन जाना कठिन है। तो क्या ऋषियों के व्यक्तित्व को अपनी उन्नति का आधार बनाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। इसका कारण यह कहता है कि ऋषि कठोर प्राकृतिक जीवन में ही उत्पन्न हुआ करते हैं और हमारे जैसे फूलों की शैया पर मुरझा जाते हैं, अर्थात विलासिता एवं आलस्य की गोद में उनका जीवन चलता नहीं, समाप्त हो जाया करता है। सदा ऋषि पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। प्राचीन काल में यूरोप में बहुत अधिक असभ्य लोग हुआ करते थे, लेकिन आज हम स्वयं असभ्य हैं। आलस्य के कारण अपने कर्म को हमने त्याग दिया, जिसके कारण हमारे यहाँ ज्ञान, विज्ञान इन सभी की उन्नति शिथिल हो गई। तो इसलिए हमें जो है योग्य समाज को निर्माण करने वाले जीवन के नियमों का पालन करना ही चाहिए। धर्म के आचरण की प्राप्ति यदि ऊपरी आडंबरों से होती तो आजकल भारत निवासी सूर्य के समान शुद्ध आचरण वाले हो जाते हैं। माला से तो जप नहीं होता, गंगा नहाने से तप नहीं होता, पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हुआ करता है, समुद्र में तैरने से नेति धुलती है, आंधी पानी और साधारण जीवन के ऊंच नीच, गर्मी सर्दी, अमीरी गरीबी को झेलने से तप हुआ करता है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे। अर्थात आजकल हम देखते हैं धर्म के आचरण को प्राप्त करने के लिए धर्म में अनेक प्रकार के आडंबर हैं कि अगर लेखक का कहना है कि धर्म के इन आडंबरों से आचरण की प्राप्ति हो जाती है तो भारत निवासियों का आचरण जैसे सूर्य आकाश में दैदीप्यमान होता है तो वैसे इनका आचरण भी होता है। वे माला ले बैठते हैं, जप कर रहे हैं कि कहीं माला से जप होता है। गंगा में घुस गए, स्नान कर लिया, कहा पवित्र हो गए, कहा नहीं, गंगा नहाने से तप नहीं होता है। प्राणायाम ये श्वास लेना, श्वास लेना, छोड़ना, रोकना, ये क्रिया प्राणायाम कहलाती है। तो पहाड़ों पर चढ़ने से प्राणायाम हो जाता है, समुद्र में तैरने से नाक धुल जाती है। तो कहा कि आंधी पानी, ऊंच नीच, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी, इन सभी को झेलने से तपस्या भी हुआ करती। कष्ट, तपस्या का तात्पर्य कष्ट सहन करना। तो का इन सबको कष्ट को सहन करने से तप हुआ करता है। लेकिन आध्यात्मिक धर्म में स्वप्नों की शोभा तभी आती है जब आदमी अपने जीवन में कर्तव्य पालन करे। खुले समुद्र में अपने जहाज पर बैठकर ही समुद्र की आध्यात्मिक शोभा का विचार होता है। कोई मनुष्य भूखा है तो का उसे चंद्रमा और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 रोटियों से प्रतीत होते हैं। कुटिया में ही बैठकर धूप, आंधी और बर्फ की दिव्य शोभा का आनंद आ सकता है। प्राकृतिक सभ्यता के आने पर ही मानसिक सभ्यता भी आया करती है। मानसिक सभ्यता के होने पर ही आचरण सभ्यता की प्राप्ति संभव है और तभी वे स्थिर भी हो सकते हैं। जब तक निर्धन पुरुष पाप से अपना पेट भरता है, चोरी करता है, डाका डालता है, तब तक उसके पड़ोस में रहने वाले धनवान पुरुष के शुद्धाचरण की पूरी परीक्षा नहीं होती। अर्थात यदि धनवान पुरुष उसकी कुछ सहायता करता है तो वह निर्धन कभी भी पाप कर्म नहीं कर सकता, करे। इसी प्रकार जब तक कोई अज्ञानी व्यक्ति है और वह अशुद्ध आचरण करता है और उसके पड़ोस में रहने वाला कोई ज्ञानी है, विद्वान है, पंडित है, तो उसके आचरण की पूरी परीक्षा नहीं होती है जब तक जगत में आचरण की सभ्यता का राज नहीं आता। अर्थात सभी का आचरण शुद्ध होना चाहिए। अंतिम पद में देखें, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा?
तो कहा कि जिस क्षेत्र में आचरण की सभ्यता विकसित होते हैं, तो कहा कि वहां का वातावरण जो है बड़ा ही निराला हो जाता है, अलौकिक होता है। वहां पर भौतिक जगत जैसा वातावरण नहीं होता जैसे हमारे यहाँ आपका है। कोई आपस में लड़ रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि भौतिक जगत में शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक संघर्ष होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक झगड़ा, न मानसिक न आध्यात्मिक कोई नहीं है। उसमें विद्रोह है, ना जंग ही का कोई नामो निशान है, और ना वहां कोई ऊंचा है ना नीचा है, ना कोई वहां धनवान है और ना वहां कोई निर्धन। वहां प्रकृति का नाम नहीं, वहां तो प्रेम और एकता का अखंड राज्य रहता है। वहां किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं, उसमें ऊंच नीच की कोई भावना के लिए दर्शन दिखाई नहीं देते हैं। वहां निर्धन या धनवानता का विचार भी नहीं है, वर्ग भेद को भी कोई महत्व प्रदान नहीं किया जाता है। वहां तो केवल प्रेम और एकता यही दिखाई पड़ता है। जिस समय आचरण की सभ्यता संसार में आती है, उस समय नीले आकाश से मनुष्य को वेद ध्वनि सुनाई देती है। नर नारी पुष्पवत खिल जाते हैं, प्रभात हो जाता है, प्रभात का गजर बज जाता है, नारद की वीणा आलापने लगती है, ध्रुव का शंख गूंज उठता है, प्रहलाद का नृत्य होता है, शिव का डमरू बजता है, कृष्ण की बांसुरी की धुन आरंभ हो जाती है। जहां ऐसे शब्द होते हैं, जहां ऐसे पुरुष रहते हैं, जहां ऐसी ज्योति होती है, वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है। वही देश मनुष्य का स्वदेश भी है। जब तक घर ना पहुंच जाए सोना अच्छा नहीं, चाहे वेदों में, चाहे इंजील में, चाहे कुरान में, चाहे त्रिपिटक में, चाहे इस स्थान में, चाहे उस स्थान में, कहीं भी सोना अच्छा नहीं। आलस कहीं नहीं, किसी भी स्थान पर नहीं। आलस मृत्यु है। लेख तो पेड़ों के चित्र सदृश होते हैं, पेड़ तो होते ही नहीं जो फल आवे। लेखक ने ये चित्र इसलिए भेजा है कि सरस्वती में चित्र को देखकर शायद कोई असली पेड़ को जाकर देखने का प्रयत्न करे। अर्थात हमें जो है निरंतर अथक परिश्रम करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, सदैव एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। इसी से आचरण की प्राप्ति हुआ करती है। विनम्रता, दयालुता, परोपकार, ये सब भावनाएं हमारे चरित्र को विकसित करती हैं। तो इसलिए हमें जो है सदैव इसके लिए अपने को तैयार करते रहना चाहिए। धन्यवाद।